बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, आपकी बार फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसी मुस्कुराती मन को बाती वीडियो में मैं आपको AVR फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शन कितनी अहमियत का और कितनी अफादियत का हामिल फंक्शन है। AVR का मतलब बनता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। इसका बहाल होना कितना फ़ायदेमंद है, सूदमंद है। अगर हम इसको बहाल नहीं रखेंगे तो कौन कौन से सिस्टम के अंदर बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बैड इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। तो नाज़रीन, बात करते हैं AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन की। तो इसके लिए किस पैरामीटर में हमने जाना है, आपने सबसे पहले प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं P000। आपने P0 15 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे डिजिट बढ़ाते जाएं। P0 15 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 0, 1 और 2। तो अब हम बात करते हैं 0 की। अगर नाज़रीन हम इसमें 0 टैप करते हैं तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन जो है, AVR का फंक्शन जो है वो गैर फ़ाल हो जाएगा। और गैर फ़ाल होने की सूरत में कई किस्म के बैड इफ़ेक्ट और कई किस्म के बैड इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम पर आ सकते हैं। इसमें मेन जो है, वोल्टेज अगर ज़्यादा होंगे इनपुट पर तो आउटपुट पर मोटर को भी ज़्यादा वोल्टेज जो है VFD के थ्रू मिल सकते हैं। वोल्टेज के उतार चढ़ाव में अगर ये सिस्टम हमने गैर फ़ाल रखा होगा, इस सिस्टम की प्रोटेक्शन को हमने बंद रखा होगा, AVR को हमने बहाल ना किया होगा, तो उस सूरत में मोटर हीट जनरेट करेगी। कम वोल्टेज की सूरत में या ज़्यादा वोल्टेज की सूरत में हीट प्रोड्यूस करेगी। उसकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, उसके बैरिंग जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, मोटर के अंदर वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है, तो उसकी वाइंडिंग जलने का खदशा और अंदेशा बढ़ सकता है। वाइंडिंग की इंसुलेशन जो है डैमेज होने का खदशा बढ़ सकता है। तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपने 0 इसको बिल्कुल नहीं करना। 0 करेंगे तो AVR यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो गैर फ़ाल हो जाएगा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पैरामीटर में। नेक्स्ट कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है, P0 15 में आगे आता है 1, 0 के बाद आता है 1। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कि मोटर हीट अप ना हो, मोटर हीट जनरेट ना करे, मोटर के अंदर थरथराहट पैदा ना हो, मोटर के बैरिंग ख़राब ना हो, मोटर के इंसुलेशन वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज ना हो, मोटर से शॉक लगने का एहतमाल ना हो, मोटर की अलाइनमेंट दुरुस्त रहे, तो फिर आपने वहाँ पे 1 की सिलेक्शन करनी है। ओवरऑल जो प्रोटेक्शन होगी, अगर हम 1 करेंगे तो AVR का फंक्शन जो है वो बहाल हो जाएगा। लिहाजा अगर आप इन मुश्किलात का, इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहते तो फिर आप इन तीनों ऑप्शंस में से 1 की सिलेक्शन करेंगे। अब नाज़रीन हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की जानिब। 1 है, उसके आगे आता है 2। तो नाज़रीन ये तीसरा ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ AVR फंक्शन की बहाली डिसेलरेशन टाइम के दौरान चाहते हैं, मतलब जब हम मोटर को बंद करवाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का 50 से 0 तक आने में जो टाइम लगता है उस सूरत में प्रोटेक्शन मिले, उस सूरत में यानी कि ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ओवर वोल्टेज हों, कम वोल्टेज हों, तो ये वोल्टेज को मेंटेन रखे, वोल्टेज को रेगुलेट करती रहे। तो आपने वहाँ पे ना 0 करना है ना 1 करना है। आपने इस सूरत में 2 की सिलेक्शन करनी है, जो कि मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप 2 की सिलेक्शन करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिसेलरेशन टाइम जब हम मोटर को बंद कराते हैं तो उस सूरत में ये प्रोटेक्शन देगी, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है।
हमें ऑल टाइम इसमें प्रोटेक्शन चाहिए, लिहाजा इन तीनों ऑप्शंस में से जो बेहतरीन सूदमंद और अफादियत का हामिल ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसकी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी 1 पर है, लिहाजा आपने इसको 1 पर ही रखना है। जब आप इसको 1 पर रखेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मोटर की अच्छी कारगुजारी देखने को मिलेगी, VFD शोला जन नहीं होगी, मोटर के अंदर थरथराहट पैदा नहीं होगी, मोटर हीट जनरेट नहीं करेगी, वोल्टेज मेंटेन रहेंगे, जो मोटर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही वोल्टेज मोटर को मिलते रहेंगे, मोटर जलने से महफूज होगी, आपको शॉक लगने का एहतमाल नहीं होगा, और भी इंटरनली एक्सटर्नली कई किस्म के सिस्टम के अंदर बैड इफेक्ट बैड इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो देखने को नहीं मिलेंगे। लिहाजा आपने इन तीनों ऑप्शन में से जो सिलेक्शन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 की करनी है। 1 की सिलेक्शन करके आपने इंटर का बटन दबा देना है। हाँ तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको AVR फंक्शन को बहाल करने और गैर फाल करने के बारे में बताया है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।